तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम, किन्हीं दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है और कितना लगता है, इसको किसने दिया था? कूलाम ने। ठीक है, और सूत्र क्या आया था? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 दोनों आवेशों के बीच का परिमाण था और जो R था, जो R है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था और उसके बीच हम लोग ने ये बोला था एप्सिलॉन नॉट जो था उसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। ठीक, अब उसके बाद कुछ जैसे हम कहें, जैसे हम तुमसे कहें, मान लो एक आवेश है, ये रहा, ये एक आवेश है Q1, इससे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक आवेश है Q2। ठीक, तो यदि दोनों आवेश निर्वात में हो, तब इस पर कितना बल लगेगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो भाई, अगर ये जो बल है, ये जो आवेश है निर्वात में होता है, तब इसके बीच जो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगेगा, और फिर उसके बाद इनटू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है, निर्वात में इतना बल लगेगा। ठीक है, और यदि दोनों आवेश माध्यम में हो, किसी भी माध्यम में हो, यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में हो, जैसे माध्यम में है तो मैं F मीडियम लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये F लिख दिए तो इसका मतलब है निर्वात में बल, FM लिख दिए इसका मतलब है माध्यम में बल, और FM बराबर कितना होगा? 1/4 पाई। अब देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, निर्वात की विद्युतशीलता था, यहाँ क्या है? माध्यम है, तो यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता होगा, और माध्यम की विद्युतशीलता को कैसे दिखाते हैं? एप्सिलॉन, या कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं एप्सिलॉन M। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो हम इसको एप्सिलॉन से दिखाते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, एप्सिलॉन इनटू क्या हो जाएगा? सेम चीज Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। भाई अगर दोनों आवेश निर्वात में हैं तो इसके बीच बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लगेगा, और यदि दोनों आवेश किसी माध्यम में हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बताओ यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग लगा दे रहे हैं। समीकरण 1 का समीकरण 2 में क्या कर दे रहे हैं? भाग लगा रहे हैं। तो देखो भाग लगा रहे हैं, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो क्या होगा? F बटे FM
बराबर एफ का मान देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इनटू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कुल के बटे। देखो भाई एफ एम का मान कितना है, एफ एम का मान कितना है, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन है इनटू Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। देखो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। 1/4 पाई 1/4 पाई कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या एफ बटे एफ एम बचेगा और बराबर होगा, देखो क्या बच रहा है ऊपर 1/एप्सिलॉन नॉट बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है 1/एप्सिलॉन। जब इसको और अच्छे से सीधा करोगे तो F/FM बराबर देखो इसको लिखाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, भाई उलट जाता है तो क्या कहेंगे एप्सिलॉन/1, तो F/FM बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझे, समझ गए ना भाई, ये निर्वात में आवेश, निर्वात में बल और ये क्या है माध्यम में बल। जब हम दोनों का भाग लगाए हैं तो F/FM बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट बटे 1/एप्सिलॉन आया है, तो F/FM बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुणे एप्सिलॉन/1। जब गुणा भाग किए हैं तो F/FM बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट आया है। यहाँ तक सही है। अब इसके बाद देखो ये क्या है बताओ, ये एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और ये क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो देखो भाई माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता ER कहते हैं। क्या बोला मैंने, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर क्या होगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। भाई हम सब समझा रहे, एक मिनट रुको, थोड़ा समय दो। एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो रहा है, क्या है, कैसे है, समझा रहे। देखो भाई मैंने ये निर्वात में बल निकाला, फिर माध्यम में बल निकाला, डिवाइड कर दिया तो F/FM बराबर क्या आया एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब देखो भाई आपेक्षिक विद्युतशीलता एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। आपेक्षिक विद्युतशीलता ये बताता है कि किसी माध्यम, देखो भाई निर्वात के सापेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या बताता है निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है। फिर से का सर आपेक्षिक विद्युतशीलता यह बताता है कि निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की, जैसे कांच की, पानी की, किसी की भी आपेक्षिक विद्युतशीलता ये कितनी है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण दे समझाने के लिए, बस मैं थोड़ा सा ऐसा ही कोई रैंडम टर्म ले रहा हूँ। जैसे मान लो मानने में कहा जा रहा है, मान लो कि निर्वात की विद्युतशीलता कितना है 8 है, मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें ये टर्म समझना एक्चुअली ये है क्या। और अगर मान लो एप्सिलॉन का मान कितना है 24 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालेंगे। ER बराबर एप्सिलॉन 24 है, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8 है, काट दोगे तो क्या आ जाएगा ER बराबर 8 तरीके 24। देखो भाई ये क्या बता रहा है, ये ER बराबर 3 है, ये क्या बता रहा है कि निर्वात के सापेक्ष ये जो माध्यम है ना, ये माध्यम
ना, या फिर ऐसे बोलो इस माध्यम की वैद्युतशीलता, इस माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की क गुना है, तो 3 गुना है। ये क्या बता रहा है, इस माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की कितने गुना है, 3 गुना है। यही आपेक्षिक वैद्युतशीलता बताता है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता बताता है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता के सापेक्ष कितने गुनी है। तो यहाँ पे कितना गुना है, 3 गुना है। देखो भाई ये क्या होता है, ई आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट अर्थात ई आर का मान कितना है, 3। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आएगा, 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि उस माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात से कितना गुना है, 3 गुना है। ये इसका मतलब होता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता यह बताता है कि वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की वैद्युतशीलता कितने गुनी है। तो अब बात आई आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होता है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। अच्छा सर आप हमें ये बता दिए कि इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इसको माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, और ई आर को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। एक बात बताइए, वैद्युतशीलता होता क्या है, पहले ये तो बताइए वैद्युतशीलता क्या होता है। तो देखो भाई वैद्युतशीलता क्या होता है ये बताते हैं। जैसे देखो वैद्युतशीलता ना माध्यम का एक गुण है। एक मिनट, क्या मैं बोल रहा हूँ, वैद्युतशीलता किसी भी माध्यम का क्या है, एक गुण है। जैसे देखो 2 आवेश है, जैसे उदाहरण के लिए समझाते हैं। देखो भाई आवेश और चुंबक अलग अलग चीज होते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए समझाते हैं। जैसे सोचो 2 चुंबक लो तुम, पहले हवा में रखो, जब हवा में पास रखोगे तो तेजी से खींच लेंगे। क्या इतना ही तेजी से अगर यही चुंबक को तुम पानी में लेके जाओ, क्या इतना तेज से पानी में भी खींचेगा? बोलो भाई खींचेगा? नहीं खींचेगा। वही हम कह रहे हैं, अगर कोई चुंबक है उसको वायु में रखो तो उसको पास ले आओगे तो तेजी से खींच लेगा, लेकिन जब वही चुंबक को उतने ही दूरी पर जब पानी में ले जाके कहोगे कि चिपक जाओ तो उतना तेजी से नहीं आएंगे। तो दोनों चुंबकों के बीच कौन आ जा रहा है, एक माध्यम जो कि है पानी। तो देखो पानी इस माध्यम का यह गुण है, देखो किसी भी माध्यम का वह गुण जो 2 आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के मान का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता क्या होता है भाई, वैद्युतशीलता क्या होता है, वैद्युतशीलता किसी माध्यम का क्या है, गुण है जो 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मान को क्या करता है, कम करता है, उसका विरोध करता है। बोलो आया कि नहीं आया? फिर से बता रहे हैं भाई, वैद्युतशीलता क्या होता है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होता है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होता है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता उस माध्यम का क्या है, गुण है जो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को क्या करता है, कम करता है। ठीक है भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होता है, एप्सिलॉन। आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होता है, ई आर, और ई आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। परिभाषा क्या बनेगा, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। और वैद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, वैद्युतशीलता का मतलब यह होता है कि वैद्युतशीलता का मतलब ये होता है कि किसी माध्यम का वह गुण जो 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का विरोध करती है, तो उसे क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। अच्छा कुछ और बात, मिटाएं इसको, मिटाएं इसको, मिटाएं इसको, मिटाएं इसको, मिटाएं इसको, मिटा रहे हैं। देखो भाई देखो अभी एक चीज और तुमने पढ़ा, देखो F बराबर एक सूत्र हुआ किसी माध्यम में आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखो भाई ये जो एप्सिलॉन है बल के क्या है, देखो व्युत्क्रमानुपाती है। अगर इन सबको कांस्टेंट रख दिया जाए, ऐसा रख दिया जाए कि 9 बदले
ठीक है। तो देखो ये जो बल है ये विद्युतशीलता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। देखो भाई सबको कांस्टेंट रख दोगे तो जो बल है किस पर निर्भर करेगा, ये एप्सिलॉन पे निर्भर करेगा, अर्थात एप्सिलॉन के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो बल क्या होगा, कम होगा। एप्सिलॉन ज़्यादा होगा तो बल क्या होगा, कम होगा। और एप्सिलॉन कम होगा तो बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सबसे कम एप्सिलॉन का मान कहाँ होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। सबसे कम एप्सिलॉन मिनिमम सबसे कम कहाँ होता है, निर्वात में। माने कि सबसे कम विद्युतशीलता कहाँ होती है, निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है। अच्छा, निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है, तब निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का होगा, मैक्सिमम होगा। आया कि नहीं आया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बल है वह विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात विद्युतशीलता ज़्यादा होगा तो बल कम होगा, विद्युतशीलता कम होगा तो बल ज़्यादा होगा। और सबसे कम विद्युतशीलता कहाँ होता है, निर्वात का होता है। और कितना होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। सबसे कम विद्युतशीलता निर्वात का होता है। अर्थात सबसे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, निर्वात में होगा। इसी के साथ विद्युतशीलता या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता नामक ये टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम सदिश रूप में, जो तुम्हारे इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मिलते हैं कहाँ, मिलते हैं कूलाम का नियम सदिश रूप में। अगर कुछ लिखने लायक है तो लिख लो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।